बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वज़ारत अमल के वज़ीर अहमद सुलेमान अल राजी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी हुकूमत अवाम की भलाई के लिए जो इक़दामात कर रही है इसे किसी भी सूरत में इसके रिजल्ट्स को नेगेटिव वे से नहीं देखना चाहिए। सऊदी हुकूमत सऊदी शहरियों के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है कि उन्हें बेहतरीन पोजीशंस पर और बेहतरीन जो पोजीशंस वाली जगह हैं वहां पर मुलाजमतें फराहम की जाएं। इस बारे में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही थीं कि बहुत सारे सऊदी नौजवान लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग के शोबे में भी वो काफ़ी बेरोजगार हैं। इस पर वज़ारत अमल की जानिब से ये इलामिया जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में कौम की बेटी और बेटों को जो बेहतरीन लीडरशिप वाली जॉब्स हैं वो फराहम की जाएंगी। इस बारे में वज़ारत अमल की काविशों को किसी सूरत में ख़राब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वज़ारत अमल सऊदी अरब में जो सऊदी शहरी हैं उनमें बेरोज़गारी की शरह को कम करने के लिए अहम इक़दाम जो उसने पिछले अरसे में किए हैं उन्हें लाजमी तौर पर यकीनी जामे पहनाने की भरपूर कोशिश करेगा। लिहाजा आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि मुख्तलिफ मज़ीद प्रोफेशंस जो ख़ास तौर पर मैनेजमेंट लेवल के कुछ प्रोफेशंस हैं उनमें मज़ीद सऊदी शहरियों को मुख्तस कर दिया जाए, यानी वो पोजीशन लाजमी सऊदी शहरियों के लिए फ़िक्स कर दी जाएं। इस बारे में जैसी कोई मज़ीद एलामिया जारी होता है आपको इस बारे में इत्तला दे दी जाएगी। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि हुज्जाज कराम को गर्मी से बचाने के लिए मिना में ठंडी सड़कों की तामीर की गई है। इसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि टेक्नोलॉजी इंसान के लिए ऐसी आसानियां पैदा कर रही है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मिना में शैतान को कंकरियां मारने के लिए सड़क जो है वो 16 किलोमीटर लंबी है और सख्त गर्मी में हाजियों के लिए ये फासला तय करना बहुत मुश्किल होता है। सऊदी हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए ऐसा रास्ता तामीर करवा दिया है जिस पर चलते हुए ठंडक महसूस होगी। मिना में शैतान यानी जमरात तक पैदल चलने वाले रास्ते को जापानी कंपनी के ताउन से खुसूसी तौर पर ऐसे मवाद से तैयार किया गया है जो गर्मी की हद को जज़्ब करने की बजाय दर्जा हरारत को कम कर देता है। याद रहे, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि हज सीजन के दौरान मौसम शदीद गर्म होगा, जिसके लिए वजारत हज की जानिब से आज़मीन को वाज़ेह हदायत जारी की जा रही हैं कि हज के दिनों में छतरियों या सायादार चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से लू लगने का अंदेशा बढ़ जाता है और खुली धूप में जमरात तक जाते हुए ये फासला 16 किलोमीटर हो जाता है आने जाने का फासला, और इस सिलसिले में मजीद काफ़ी जब गर्मी शदीद हो तो ये दुश्वारी का सबब बनता है। मुकाम मुक़द्दसा में शाहराहें रवायती तारकोल से बनी हैं जो दर्जाहत को बढ़ाकर शदीद गर्मी का बायस बनती हैं। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और रोड्स को ऐसे मटीरियल से बनाया गया है जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाएगी। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की हजरात जिनका सरकारी इदारों यानी कि गवर्नमेंट डिपार्ट से किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई और इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए इतला है कि सऊदी अरब में जो 12 दिन की छुट्टियां भी ईद उल अज़हा की होने जा रही हैं उससे पहले वो अपने जो भी काम है उसे निपटा लें, क्योंकि 6 अगस्त से सऊदी अरब के तमाम सरकारी दफातर 18 अगस्त तक बंद रहेंगे। ये एलामिया जारी ऑलरेडी सऊदी हुकूमत कर चुकी है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की हजरात 12 दिन की छुट्टियों से पहले अपने जो भी कोई काम है अगर उसे निपटाना चाहते हैं उन्हें जल्दी है तो वो निपटा लें। रियाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख से ज्यादा रकम लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, और इसमें काफ़ी सारे अफराद शामिल थे जिनकी उम्रें 30 से 50 साल के करीब बनती हैं। रियाद पुलिस ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। ये अफराद मुख्तलिफ वेयर हाउस से और मुख्तलिफ अफराद से रकम छीनते थे और इसे
غیر قانونی طریقے سے اپنے ممالک میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی دوران تفتیشی ٹیمیں ان کی چھان بین کر رہی تھیں اور انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ تقریباً 9 افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا جسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے لیے سزا اور جرمانہ طے کیا جا سکے۔ سعودی جو پولیس ہے، سیکیورٹی ادارے، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے امن و امان قائم کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے جس پر وہ بھرپور اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ جوازات نے ایک بار پھر سے غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے ابشر اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرائیں، یعنی اپنا اکاؤنٹ ابشر میں لازمی بنوائیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہی وہ 60 سے زائد ایسی فیسلٹیز جس میں غیر ملکی افراد کے لیے کافی فائدہ مند چیزیں ہیں وہ اس سے انجوائے کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نے اس بارے میں کہا ہے کہ انہیں اکاؤنٹ نہیں بنانا آتا، وہ کیسے بنائیں۔ تو دوستو، اس بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں بہت ایزی سٹیپس ہیں۔ آپ ان تمام سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنا ابشر اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس میں بالکل بھی مشکلات نہیں ہیں، بس تھوڑی سی آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، بہت سارے علاقوں میں ہلکا گرد و غبار بھی رہے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں کیونکہ اکثر گرد و غبار کی وجہ سے بڑی شاہراہوں پر دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس سے اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں، دیگر جیسی کوئی معلومات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔ ریال نیٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کروں گا۔ میری ان تمام ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔